नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर 5वें दिन भी धरना जारी रहा। सेवानिवृत्त डीडीपी हरि प्रसाद कांवरिया ने बताया कि शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड को लेकर 5 दिनों से धरना जारी है, जिसमें सर्व समाज के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर्व समाज के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम यूं ही कब तक धरने पर बैठे रहेंगे और सरकार मनीष मीणा के परिवार को कब न्याय देगी। गांवों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिना किसी विलंब के मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देकर व मुकदमे की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाते कर हत्या के मास्टरमाइंड लोगों का आपराधिक दायित्व स्पष्ट कराते हुए चालान पेश करवा कर न्याय दिलवाए। न्याय नहीं मिलने की स्थिति में सर्व समाज अगर उग्र आंदोलन करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज के धरने में 50 लोग शामिल हुए, जिसमें मीणा समाज अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, सेवानिवृत्त डीडीपी हरि प्रसाद कांवरिया, मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश खोयवाल, एडवोकेट हेमराज मीणा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष लोकेश मीणा, मिलाप गुजर, नरेंद्र त्रिवेदी, गिरिराज मीणा, हरिराम दिगा, साबूलाल मीणा, गीताराम मीणा, विवेक शर्मा, मोहनलाल मीणा, तुलसीराम मीणा, जयप्रकाश मीणा आदि व्यक्ति मौजूद रहे। आज मनीष मीणा हत्याकांड प्रकरण को करीब 2 महीने हो गए और 5 दिवस से आप यहाँ धरना देकर बैठे हुए हो, तो आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं और अभी तक आपसे कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर मिला है क्या? कुछ दिनों पर एक शिक्षक जो कि एसटी समुदाय से थे, उसकी खाना खाने गया था, उस दौरान अपराधियों ने बेरहमी से दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। उसके आक्रोश में सर्व समाज ने एक भारी ज्ञापन यहाँ पर आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए रोड जाम भी किया था और वहाँ पर प्रशासन ने समझा इस पर कि 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा, परिजन को एक नौकरी दी जाएगी। आश्वासन पर लोग माने और शांत हो गए, लेकिन उसके बावजूद 2 माह बीत गए, प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही, न सरकार की रेंग रही है। मजबूर होकर हम 5 दिन से धरने पर बैठे वापस कि मनीष मीणा के परिवार को न्याय मिले, क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। नया शिक्षक को बना था, नौकरी लगाया था, जितने पैसे पढ़ाई में खर्च हुए हैं, कर्ज लेकर, ब्याज से लेकर उन्होंने पैसा लगाकर पढ़ाया था, आज वापस स्थिति वो होगी उनसे ब्याज का पैसा भी नहीं चुक रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति उनके परिवार की है। तो सरकार से और यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं, तुरंत प्रभाव से जैसे अन्य को लोगों को मुआवजा दिया जाता है, शिक्षक मनीष मीणा के परिवार को भी तुरंत प्रभाव से 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, जिससे उनको आर्थिक संबल तो मिलेगा और तुरंत प्रभाव से एक नौकरी उनके परिवार को दिया जाए, क्योंकि परिवार इस समय बहुत परेशान है और सर्व समाज इस घटना से आहत है। और सर्व समाज का अगर भला चाहते हैं, बूंदी जिले में सर्व समाज शांतिपूर्ण से रहता है और एक शिक्षक की जो दयनीय हत्या हुई है उससे आक्रोश है पूरे समाज में, तो इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से परिवार के साथ न्याय करे, 1 करोड़ मुआवजा और एक नौकरी दे, ताकि हम सब लोग यहाँ पे जो धरना है, यहाँ आकर प्रशासन भी हमसे बात करे, हमें संतुष्ट करे कि 1 महीने या 15 दिन में ये कार्रवाई हो जाएगी, उनको मुआवजा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ से धरना उठा लेंगे। अन्यथा धरना अनिश्चितकालीन तो चलेगा ही। इसके बाद धीरे धीरे लोगों में जो आक्रोश बढ़ेगा तो ये धरना बड़ा रूप भी लेगा, बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। आपका नाम और मेरा नाम राजेश खोयवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव सेवा समिति बूंदी। किस मामले को लेकर आज धरने पर बैठे हो आप? ये जो कर्मी जो धरना चल रहा है, ये बूंदी में आज से करीबन 2 महीने से पहले जो मनीष नाम का अध्यापक था हमारा, उसकी कुछ असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी थी। उसकी मांग को लेकर ये धरना चालू है। इस धरने को आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की जो बात है, प्रशासन की नींद खुल नहीं रही है। क्या पता प्रशासन चाहता क्या है। वर्तमान में बूंदी जिले में इस तरह की इस घटना के बाद में भी कई घटनाएं घट चुकी है। हमारी तो मांग यही है, हम तो बैठे हैं, जिस तरीके से अन्य जातियों को हत्या होने पर जो राजस्थान सरकार द्वारा राशि दी जाती है, उतनी राशि एक अध्यापक को जिसकी हत्या हुई है, जिसकी शादी होनी थी 2 महीने बाद, उसके परिवार वालों को भी दिलानी चाहिए। आज धरने को कितने दिन हो गए? इस धरने को 5 दिन हो गए हैं। हम तो यही चाहते हैं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से कि राज्य में और सेंटर में भाजपा की सरकार है। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वो भी ये अन्य जातियों की समान ही मानते हैं, तो जिस तरीके से कानून सबके लिए समान है,
तो हमारे लिए भी समान होना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो ये तो बात वही हुई कि हमारे लिए अलग कानून है और उन लोगों के लिए अलग कानून है। प्रमुख मांगे क्या क्या है आपकी? प्रमुख मांगे क्या क्या हमारी है? प्रमुख मांगे हैं इनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए दिए जाए, जिससे उनका जीवन यापन हो सके, क्योंकि पीछे कोई ऐसा परिवार सदस्य है नहीं। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, इनके कोई ज़मीन भी नहीं है और गरीब आदमी हैं। आज इस धरने को 7 दिवस गुजरने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे वार्तालाप की है? आज इस धरने को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की न तो बात की है, न ही हमारे पास किस तरह का कोई मैसेज है। आप मिले हो अधिकारी से जाके, प्रतिनिधि मंडल वगैरह कुछ? हम तो जिस रोज हत्या है उसके बाद से ही मिलते आ रहे हैं, ज्ञापन भी देते आ रहे हैं। उस रोज ही मिले थे, लेकिन मैंने देखा है कि पहले जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो चिंता करते थे, लेकिन अब जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं वो अपने क्या पता किस अहम में बैठे रहते हैं और जनता की और इस तरीके के एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहे। धरना कितने दिन और चलने वाला? धरना अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर मांगे नहीं मानी तो विवश होकर सर्व समाज को कोई गंभीर और इसका उप रूप लेना पड़ेगा और वो लेंगे। आपका नाम बता दो। हरिप्रसाद कंवरिया, अध्यक्ष अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी। 1 करोड़ की आर्थिक सहायता मिले और इनके घर वालों को या तो माँ में या माँ को या इसके पिता को एक सरकारी नौकरी मिले। अगर आपकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती है तो ये धरना अनिश्चित काल के लिए रहेगा या आगे कोई आपके रणनीति है? ये अभी तक तो हम देख रहे हैं सरकार को धरना देके सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, भाई हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं मानी जाएगी तो हम बूंदी जिले के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे। किस प्रकार का होगा आंदोलन? ये आंदोलन रोड जाम करेंगे। प्रशासन अगर ऐसे मानता ठीक है, धरना रोड जाम किया जाएगा। क्या कारण है? के द्वारा। क्या कारण है जो अभी तक प्रशासन आपसे बात करने नहीं आया 5 अब ये दिनों तो में? प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन हमारे पास आना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी आपसे आकर वार्तालाप? अब ये तो प्रशासन को ये है कि ये एसटी का आदमी है, इसलिए प्रशासन अभी तक हमारे पास नहीं आया। अगर यही जो जनरल जाति का होता तो प्रशासन अपने वाला था। आप मतलब आपका कहना है आप छोटी जाति के हो इसलिए? हाँ बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र मीना है, मैं ग्रामीण छात्र संगठन का पूर्व जिलाध्यक्ष। क्या कहना है आपका? अभी तक कुछ सुना नहीं हुई? मैं तो इस मामले में यही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही मांग है। एक राजकीय कर्मचारी 19 महीना अध्यापक थे और उसके अलावा उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। और ये यहाँ जो जिस समाज से मनीष मीणा आता है वो एक बहुत शांत प्रिय समाज है और इन्होंने अब तक हमारी जो बात रखी है वो अहिंसापूर्ण तरीके से बात रखी है और हमारे जिला प्रशासन पर विश्वास करके जिस तरीके से उन्होंने यहाँ 1 करोड़ का जो आर्थिक रूप से प्रस्ताव लेकर भेजा था और प्रशासन का विश्वास किया था, लेकिन अब तक भी उस आश्वासन को परिणाम के रूप में नहीं बदला गया है। तो मैं ऐसे अपनी जो संवेदनशील सरकार है ऐसे मामलों को जैसे अन्य जगह पर भी वो आर्थिक रूप से सहयोग करते आए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से मैं निवेदन करूँगा कि एक राजकीय कर्मचारी जो अब तक पढ़ाई के लिए भी जो उन्होंने पैसे खर्च करे वो उसको वापस चुका नहीं पाया है, तो इस जनहित में या गरीब उनके परिवारों को देख उनका जीवन गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत समस्या में उनके अभी तक आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। तो जल्दी ही उनके प्रति न्याय हो। दूसरी बात है तो जो अपराधी है उनको केस ऑफिसर स्कीम में शामिल करके उनको तुरंत रूप से मतलब फांसी की सज़ा उनको मिलनी चाहिए, मेरी यही मांग है। क्योंकि बूंदी एक शांत प्रिय जगह है और इस समय में एक खुले बाज़ार में ऐसे समय में उनको मर्डर करना ये यहाँ के लिए पूरे बूंदी वासियों के लिए हमारे लिए बहुत दुखी बात है और इस जगह को भी एक मतलब बहुत अराजकता स्थिति जैसी पैदा हो गई है और भी लोगों को इस बात का लेकर बहुत डर है। तो मैं यही मांग है कि इनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका नाम और दायित्व? मैं तो एक